सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ने शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर अरण्यक कांड चल रहा है। और अरण्यक कांड के अंदर जो आज का हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 11, जिसमें हम पढ़ेंगे हेमंत ऋतु का वर्णन। उस हेमंत ऋतु से जुड़े हुए बहुत सारी बातें जो गलत तरीके से समाज के अंदर चली गई हैं, उन बातों को हम समझेंगे कि एक किंवदंती जो चलती है समाज के अंदर कि जो दीपावली का पर्व है, वो दीपावली का पर्व जो है श्री राम के अयोध्या लौटने पर मनाया जाता था। तो वहाँ से उसका प्रारंभ हुआ। इस प्रकार की किंवदंती चलती है। और हम समझेंगे कि वास्तव में दीपावली का जो पर्व है वो कितना पुराना है, उसको भी हम समझेंगे। तो हमने पूर्व की कक्षा के अंदर जब हम पढ़ रहे थे, तो श्री राम के द्वारा पंचवटी में अपना जो है कुटिया बनाई जाती है, वहाँ पर निवास किया जाता है। तो जब निवास किया जाता है, वहाँ पर कुछ समय व्यतीत हो जाता है। तो उस समय को व्यतीत करते हुए, यानी शरद ऋतु वहाँ पर उनके द्वारा बिता दी जाती है, शरद ऋतु खत्म हो जाती है, तो हेमंत ऋतु का प्रारंभ होता है। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक हम समझेंगे कि जो है दीपावली का पर्व कितना पुराना है, कब से मनाया जाता है, और दीपावली का जो पर्व है उसको शुद्ध रूप में किस प्रकार से, किस नाम से जो है जाना जाता है, उसको भी हम समझेंगे। और जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो श्री राम से जुड़ा हुआ जो प्रसंग है, जो कि ये कहते हैं कि जो श्री राम जो थे वो अयोध्या लौटे थे, उसको भी हम समझेंगे कि जब श्री राम जो हैं 14 वर्ष का वनवास उन्हें मिलता है, तो उस पूरे के पूरे प्रकरण को भी हम समझेंगे, कहाँ से जो है 14 वर्ष पूर्ण होंगे उनके। तो उस पूरे के पूरे विवरण को ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। पूरे के पूरे इस प्रकरण को ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे कि 14 वर्ष जो है श्री राम के कब पूर्ण होंगे, कब जो है वो अयोध्या लौटेंगे। तो उस 14 वर्षों का भी पूरा का पूरा विवरण इस कक्षा के अंदर हम समझेंगे। तो अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। वस्ततस्थितस्तु सुखाय राघवसे महात्मना शरणायते हेमंतु ऋतु परवस्थते। महात्मा राम ने वहाँ सुखपूर्वक निवास करते हुए शरद ऋतु बिता दी। तत्पश्चात सर्वजन प्रिय हेमंत ऋतु आरंभ हुई। तो हेमंत ऋतु का आरंभ होता है। सदा कदिचिते प्रभातत्रे सर्वाया रघुनंदना प्रिय भाव विषय करते थे रम्य गोदावरी नदी में। एक दिन जब रात्रि व्यतीत होकर प्रातःकाल हुआ, तब श्री राम स्नान करने के लिए रमणीय गोदावरी नदी पर गए। प्रह कलाशास्त्रते सीताए सहा वीर्यवान पृष्ठतो अनुव्रजना भ्राता सौमित्रा निधि प्रवृत्ति। पराक्रमी लक्ष्मण हाथ में कलश लेकर सीता के साथ श्री राम के पीछे चलते हुए उनसे बोले, अहासा कलाप संप्रातते प्रीत्यु यस्तते प्रिय संवाद प्रियम वदे अलंकृतते इवावती यैन संवत्सरे सुबह। हे प्रिय भाषी राम, सौभाग्य से आपका प्रिय हेमंत ऋतु आ गया है। इस रमणीय ऋतु के आगमन से आप पके हुए अन्न आदि ये सब संवत्सर अलंकृत सा जान पड़ता है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, वो कहते हैं लक्ष्मण जी कि आपका प्रिय जो महीना है वो हेमंत ऋतु, जो आपके प्रिय ऋतु है वो आ चुकी है। और यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा किस प्रकार से हेमंत ऋतु का जो यहाँ पर वर्णन जो है किया गया है। उस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे कि ये जो दीपावली का पर्व है ये कितना पुराना है और कब से चला हुआ रहा है। जो लोगों के गलत धारणा चली गई कि दीपावली का पर्व श्री राम के अयोध्या लौटने पर मनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है, उसको हम समझेंगे पूरा ध्यानपूर्वक। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं, देखो इस ऋतु में प्रिय, जो इस ऋतु में सर्दी के कारण जो है यहाँ पर श्री राम से कहा जाता है लक्ष्मण जी के द्वारा कि ऋतु आ गए। रमणीय ऋतु के आगमन से पके हुए अन्न आदि ये संवत्सर अलंकृत सा जान पड़ता है। तो उनके द्वारा बताया जाता है लक्ष्मण जी के द्वारा कि अब जो वर्तमान का समय चल रहा है, इसमें जो फसलें जो है ग्रीष्म ऋतु में लगाई गई थी, वो फसलें जो हैं पककर तैयार हो चुकी हैं। तो उन फसलों का भी विवरण यहाँ पर किया गया है कि वो फसलें जो हैं पककर अलंकृत सा लगता है, ऐसा जो है वाक्य वहाँ पर जो है लक्ष्मण जी के द्वारा बोला जाता है। उन फसलों का विवरण यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी फसलें जो हैं वो, या उनका विवरण यहाँ पर दिया गया है। वो फसलों का भी नाम यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन कौन सी फसलें उस समय पर तैयार होकर हेमंत ऋतु में पककर जो हैं खाने योग्य जो हैं हो चुकी हैं। उस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक हम समझेंगे। तो यहाँ पर फसलों के नाम भी बताए गए हैं। उन फसलों में, खरीफ की फसलों में, तो वो खरीफ की जो फसलें हैं जिसमें चावल हो गया, गन्ना हो गया और
ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो ये बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है लगाई जाती हैं और लगभग 2-3 महीने बाद जो है तैयार होकर ये हेमंत ऋतु में अपने पक कर जो है तैयार हो जाती हैं। इनकी कटाई होनी प्रारंभ हो जाती है और कट कर जो है घरों में आना प्रारंभ हो जाता है अन्न। तो ऐसे अन्न जो हैं इनका नाम भी यहाँ पर बताया गया है, उनमें मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है और मूंग की दाल है। मूंग जो दालें होती हैं इस प्रकार की जो शरद ऋतु और बरसात ऋतु को जो है समाप्त होते हुए और हेमंत ऋतु के में जब हेमंत ऋतु आती है तो उस समय पर सारी की सारी फसलें जो हैं शरद ऋतु में अपने घर आ जाती हैं। तो वहाँ पर शरदीय ऋतु में शरद और जो है हेमंत ऋतु में वो सब अपने अपने घर आ जाती है। उसमें सोयाबीन और कपास आदि बहुत सारी फसलें हैं, तो ये घर आती हैं। तो इन जब ये घर आती हैं, किसान व्यक्ति जो हैं इनको अपने घर लाता है किसान, तो एक व्यवस्था है इन लाने की और लाने से इनका एक कारण है। सब प्रथम जब अन्न घर में आता है तो हमें एक यज्ञ करना होता है। यज्ञ क्यों करना होता है कि जो पहला अन्न जो किसान ने अपने फसल से उगाया परमपिता परमात्मा के सानिध्य में, जो हमें अन्न पैदावार जो परमपिता परमात्मा ने की है वो हमें जो मिली है, उसका हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम जो है यज्ञ करें। तो उन सारी फसलों को लिया जाता था, एकत्रित किया जाता था, औषधियाँ आदियाँ डाली जाती थीं और औषधियाँ आदियाँ एकत्रित कर कर मौसम के अनुसार यानी ऋतु के परिवर्तन आधार पर, यानी जैसे ग्रीष्म ऋतु बीती, ग्रीष्म ऋतु के बाद में जो है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु आई और शरद ऋतु का जब प्रारंभ होता है तो वहाँ पर जब हम मौसम में ढलने के लिए यानी कि गर्मी से जब सर्दी में प्रवेश करता है हमारा वातावरण, जब वातावरण चेंज होता है तो हमें उस वातावरण में ढलने के लिए यज्ञ किए जाते हैं हमारे द्वारा। तो परंपरा जो है श्री राम और श्री कृष्ण के द्वारा आदि सृष्टि से ही चली हुई आ रही थी। वो परंपरा जो है श्री राम के द्वारा नहीं चलाई गई थी, वो श्री कृष्ण जी के द्वारा नहीं चलाई गई थी। वो परंपराएं जो है आदि सृष्टि से चली आ रही थी, यानी जब सृष्टि का निर्माण परमपिता परमात्मा ने प्रथम किया था वहीं से ही ये परंपराएं चली हुई आ रही थी। तो यज्ञ की जो परंपरा है बहुत प्राचीन है और इन्हीं फसलों को जो है लिया जाता था, हवन किया जाता था, यज्ञ किया जाता, औषधि आदि जो है डाली जाती थी और इसको जो है दीपावली के नाम से नवश्रेष्ठी यज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो नवश्रेष्ठी यज्ञ किया जाता है, उसमें नवश्रेष्ठी यज्ञ जो है होली पर भी किया जाता है, दीपावली पर भी किया जाता है। 6 ऋतु जो होती हैं इनमें बारी-बारी से जब हम परिवर्तन होता है मौसम का, उसी हिसाब से जो है यज्ञ करने होते हैं हमें, जिससे हम भयंकर से भयंकर रोगों से बच सकें, बीमारियों से लड़ सकें, हमारा शरीर जो है वो निरोगी रहे, किसी प्रकार की जो है व्याधियाँ और किसी प्रकार का जर्जरता हमारे शरीर के अंदर ना आए, कोई रोग से जो हम ग्रसित ना हो जाएं। तो इस प्रकार से जो है औषधियों को लिया जाता था, अन्न को लिया जाता था, उसका हवन किया जाता था। तो यहाँ पर जो है ये देखने को मिलता है, श्री राम से लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो ये सारे के सारे जो फल और जो फसलें हैं ये पक कर तैयार हो चुकी हैं और नवा अन्न जो है घर में आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं और हमें समझने को मिलेगा कि श्री राम का इस जो है 14 वर्ष का वनवास काटने से और दीपावली से इस कहीं से कहीं तक इसका लेना देना नहीं है। वो पूरा का पूरा प्रकरण ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे जो चर्चा की गई है, तो यहाँ पर आगे अगला श्लोक है, नीरा पुरुषो लोका पृथ्वी समस्य शालिनी जलाना यो प्रयोग भागवनी सुभागो हव्य वाहन। इस ऋतु में सर्दी के कारण लोगों के शरीर रुक्ष हो गए, पृथ्वी अन्न से हरी भरी दिख पड़ती है, पानी छूने को जी नहीं चाहता और अग्नि से तपाने को सभी को जी चाहता है। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि जब सर्दी प्रारंभ हो जाती है तो लोग जो है पानी का प्रयोग बहुत कम कर देते हैं, यानी कि पानी जो बरसात यानी जो ग्रीष्म ऋतु होती है या बरसात का समय होता है उस समय पर गर्मी और उष्णता अधिक होती है, तो उस समय पानी जो है बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है व्यक्तियों के द्वारा। तो जब सर्दी प्रारंभ हो जाती है तो लिमिटेड जो है पानी को यूज किया जाता है, आवश्यकता अनुसार किया जाता है, अनाधुंध पानी का दोहन नहीं होता उस समय पर। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि देखो दिख पड़ती है और पानी छूने का भी जी नहीं करता, अग्नि से तपने का मन करता है। नवाग्रह पूजा ब्रह्मचार्य पितृ देवता कृत्यागण काले संतो विगता तस्मा। इस समय सज्जन लोग नवश्रेष्ठी यज्ञ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है, इसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए। क्यों हमें रामायण और क्यों महाभारत पढ़नी चाहिए? क्योंकि हमारे परंपराओं का, हमारे त्योहारों का, हमारे रीतियों का, हमारे कर्तव्यों का हमें पता पड़ता है रामायण और महाभारत से। इसलिए हमें रामायण और महाभारत पढ़नी अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को जो है रामायण और महाभारत पढ़नी चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि भाई और व्यक्ति पढ़े या ना पढ़े, लेकिन सनातनियों का, हिंदुओं का तो ये उत्तरदायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि भाई हम अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ें।
हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ें, हम महाभारत को पढ़ें, क्योंकि इनके अंदर हमें व्यवस्थाएं मिलती हैं, हमको इनके अंदर त्योहारों का पता चलता है, संवत्सरों का पता चलता है, ऋतुओं का पता चलता है, मौसमों का पता चलता है, हर प्रकार की वो जानकारी हमें प्राप्त होती है जो हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर व्यतीत की। जिस परंपरा में वो ढले, वो चले, वो सारी की सारी परंपराएं हमें महाभारत और रामायण काल के समय देखने को मिलती हैं। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य बनता है, प्रत्येक हिंदू का ये उत्तरदायित्व है कि वो रामायण को ठीक प्रकार से पढ़े, बुद्धि का मनन करे, समझे कि त्योहारों का हमारा जो लेना है, वो त्योहार हमारे कहीं ना कहीं हमारे दिनचर्या से जुड़े हुए, हमारे हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए, हमारे मौसमों से जुड़े हुए हैं, हमारे किसी न किसी प्रकार से जो है हमसे जुड़े हुए त्यौहार हैं। हमारे त्यौहार जो सनातन परंपरा के त्यौहार हैं वो अनारगल नहीं है, वो किसी की हिंसा करना आदि और अनेकों प्रकार के पाखंडता आदि करना, इस प्रकार के त्यौहार सनातन वैदिक धर्म के नहीं है। वो किसी न किसी वैज्ञानिक प्रवृत्ति से जुड़े, वैज्ञानिक रूप धारण किए हुए हैं, कुछ ना कुछ उनका लाभ है हमारे जीवन के अंदर। इसलिए हमें त्योहारों का जो महत्व है वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति को धारण करे हुए है, उसको समझना चाहिए हमें कि हमारे त्यौहार जो है वैज्ञानिक क्रियाओं पर आधारित हैं। ऐसे ही नहीं ऊटपटांग बकरे आदि काट देना और तमाम तरह की हिंसाएं कर देना, ऐसा नहीं है। हमारे त्यौहार जो हैं वो शुद्ध हैं, साकार पर निर्भर हैं, वो किसी प्रकार की हिंसा पर निर्भर नहीं है। हमारे त्यौहार जो हैं, चाहे उसमें दीपावली हो चाहे होली हो, और बहुत सारे त्यौहार और भी मनाए जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति है, वो भी हमारी जो है हिंसा का त्यौहार नहीं है, वो भी खुशी का त्यौहार है। उस पर भी खिचड़ी आदि, अन्न आदि, तिल आदि की खिचड़ी आदि बनाई जाती है और उसको जो है बांटा जाता है। इस प्रकार से मिल बांट कर जो है त्यौहार को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से होली दीपावली भी मिलन के ही त्यौहार हैं, सुखपूर्वक हमें मनाते हैं, उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। तो ऐसे ही अपने त्योहारों को समझने के लिए हमें रामायण और महाभारत को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर उदाहरण जो है लक्ष्मण जी के द्वारा किया गया, इस समय सज्जन लोग नवश्रेष्ठी यज्ञ पूर्वक देव विद्वान पितृ माता पिता तथा संबंधियों का नवरात्र से सत्कार करके निष्पाप हो गए हैं। तो यहाँ पर नवरात्र एक शब्द है, तो नवे नवे प्रकार के जो फल हैं, पुष्प हैं, कंद हैं, मूल हैं, अन्न हैं, उनके सभी प्रकार से पकवान बनाए गए हैं, सभी प्रकार से औषधियाँ वर्धक जो है भोजन आदि बनाए गए, और उनके द्वारा वस्तुओं को देकर, भोजन को देकर, अन्न को देकर अपने माता पिता को तृप्त किया गया, अपने इष्ट मित्रों को तृप्त किया गया, और सभी प्रकार से उनको जो है सत्कृत कर उनको निष्पाप यानी अपने आप को जो है उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। इस प्रकार से जो उनको सेवा सत्कार की जाती है। तो इस प्रकार से नवश्रेष्ठी यज्ञ जो है मनाया जाता है। तो वहाँ पर औषधियों का, अन्नों का जो है आहुतियाँ जो है यज्ञ के अंदर दी जाती है, उससे लाभ होता है, हमारे शरीर को वातावरण शुद्ध होता है, वायु शुद्ध होती है, और हम उस जो मौसम, जो ऋतु परिवर्तन हुआ उस ऋतु में ढलने योग्य हमारा जो स्वास्थ्य है वो हो जाता है, हमारा शरीर उस ऋतु में ढलने योग्य बन जाता है। तो इसलिए हमें नवश्रेष्ठी यज्ञ जो है वो हर ऋतु में हमारा कर्तव्य था, और ऋषि महर्षि और हमारे महापुरुष जो थे वो किया करते थे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी के द्वारा बताया जाता है कि नवश्रेष्ठी यज्ञ लोग कर रहे हैं, माता पिता का सत्कार करे, संबंधियों का नवरात्र सत्कार करके निष्पाप हो गए हैं। प्रजा कामा जनपदा संपयात रोगरसा विचरती महिपाल यत्र तथा विजिगस्पवा। इस समय जनपद के सभी लोग की कामनाएं वस्तुओं की प्रचुरता के कारण पूर्ण हो जाती हैं। अन्य ऋतुओं की अपेक्षा इस ऋतु में गोरस, दूध, दही भी अधिक होता है। विजय के इच्छुक राजा लोग भी इन्हीं दिनों में रण की यात्रा करते हैं। तो ये हेमंत ऋतु का जो समय यानी कार्तिक का जो समय है, कार्तिक मास का, कार्तिक अगन मार्गशीर्ष उसको बोलते हैं। तो जो कार्तिक का समय होता है वो नॉर्मल होता है, इतनी सर्दी नहीं होती है, लेकिन सर्दी पड़नी प्रारंभ हो जाती है तो एकदम सामान्य मौसम हो जाता है। उस समय पर जो है लोग सभी कार्यों को करना प्रारंभ करते हैं, और जो है जो राजा लोग हैं वो युद्ध भूमि में जाकर जो है युद्ध के लिए अपना शत्रुओं पर उनके पराजय करते हैं, शत्रुओं से जो है दमन करने का कार्य करते हैं, अपने शत्रुओं से जो है युद्ध करते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी गया है, इन्हीं दिनों में रण यात्रा करते हैं। तो रण की यात्रा करते हैं यानी रणभूमि में जो है जाया जाता है राजाओं के द्वारा। मृत्यु सूर्य शनि हरा प्रदुत्सा समृतता शून्यरण्य हिमवदस्तता दिवसा भतिथि संप्रातत्मः। इस ऋतु में सूर्य में पहले जैसी गर्मी नहीं रहती, अतः सूर्य की किरणें सहन योग्य हो जाती हैं। कहुरा पड़ने तथा शीतल वायु चलने से शीत प्रबल हो जाता है। वन में रहने वाले लोग शीत के कारण इधर उधर नहीं घूमते, अतः वन से सोने से जान पड़ते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी के द्वारा पूरा का पूरा विवरण यहाँ पर बताया जा रहा है कि, और ये संवाद किसके बीच में हो रहा है, लक्ष्मण और राम दोनों भाइयों के बीच में संवाद यहाँ पर चल रहा है कि देखो सूर्य की जो किरणें हैं वो जो है वो सहने योग्य हो चुकी है, यानी
मंद हो चुके हैं। सूर्य की जो किरणें हैं उसकी जो जब ग्रीष्म ऋतु में हम बाहर निकलते हैं तो एकदम झुलस जैसी गर्मी हमें महसूस होती है, लेकिन हमें जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु में सूर्य की किरणें हमें बहुत प्रिय लगती हैं और हमें ऐसा मन करता है कि हम धूप में जो है बैठे रहें। तो इस प्रकार का अनुभव जो है व्यक्ति करता है, वो जीव हो, जंतुओं, पशुओं, पक्षियों, कीट पतंग आदि हो, सभी को जो है उस समय पर धूप अति प्रिय लगती है। और ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को, जीव जंतु, पशु पक्षी आदियों को गर्मी जो है किसी प्रकार से महसूस नहीं, क्योंकि सभी व्यक्ति, सभी प्राणी जो है चेतन है और चेतन होने के कारण सभी प्रकृति से शरीर को धारण करेंगे और सभी जो है सुख दुख का अनुभव करने वाले। तो सभी मौसम जो हैं, सभी मौसमों का हिसाब जो है वो सभी पर लागू है। जीव जंतु, पशु पक्षी आदि हमारे जैसे अनुभव जो है मौसमों को, ऋतुओं को करते हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है, लक्ष्मण जी के द्वारा दोनों भाइयों में संवाद होता है। शीतल वायु चलने से शीत प्रबल हो जाती है, यानी कि उस समय पर शीतल वायु चलते हैं। पश्चिमी क्षेत्रों से बर्फीली हवाओं के कारण जो शीतल वायु जो है चलनी प्रारंभ हो जाती है। और आगे लिखा है, वन में रहने वाले लोग शीत के कारण इधर उधर भ्रमण नहीं करते। जैसे जब हेमंत ऋतु आई है, अब भ्रमण जो है कम कर देते हैं, लोग इधर उधर कम जाना प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही बरसात का समय आता है और बसंत ऋतु आती है तो लोग भ्रमण करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, प्रकृति को देखते हुए घूमते हैं कि भाई प्रकृति में कितना सौंदर्य है। प्रकृति के अंदर नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, फूल, कंदमूल सभी जो हैं वो खिलते हैं, बढ़ते हैं, औषधि आदि सभी का वर्धन होता है उस समय पर। तो लोग उत्साहपूर्वक जो है इधर उधर भ्रमण करने भी जाते हैं। तो यहाँ पर आगे बताया गया है, वन में रहने वाले लोग इधर उधर नहीं घूमते, अतः वन शून्य से जान पड़ते हैं। रवि संस्कृत तो शोभाय गस्त तो अरुणा मंडले निश्वासंदे विदादर्श चंद्रमा ना प्रकाशते। चंद्रमा का सौभाग्य सूर्य ने ले लिया है। जैसे पहले लोग चंद्रमा को प्रेम करते थे, जैसे अब सूर्य से प्रेम करते हैं। जैसे मुंह के श्वास के दर्पण धुंधला पड़ जाता है, वैसे चंद्रमा का प्रकाश भी मध्यम पड़ गया है। कोहरे के कारण सूर्यमंडल भी धुंधला पड़ गया है। तो यहाँ पर किस प्रकार से विवरण जो है, किस प्रकार से व्याख्यान जो है दोनों भाइयों के बीच में संवाद होता है, वो मौसमों का, उन ऋतुओं का, किस प्रकार से बदलाव उस समय पर मौसम में होते हैं। सूर्य की भी यहाँ पर बताया जाता है कि सूर्य किस प्रकार से जो है उसकी शीतल, उसका जो है उष्णता जो है किस प्रकार से जो है मंद हो चुकी है, और चंद्रमा जो है कितना शीतलता हमको देना प्रतीत हो रहा है, चंद्रमा की शीतलता कितनी बढ़ रही है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर दोनों भाइयों में संवाद होता है। ज्योतस्तना तुषार मिलना पौर्णमास्या ना राजते सर्वतिते चात पसत समा लक्ष्यते ना तू शोभते। कोहरे से मिलने होने के कारण चंद्रमा की चांदनी अब पूर्णिमा की रात्रि में भी नहीं छटकती। जैसे धूप से काली पड़ी सीता जी पहचानी तो जाती है, परंतु शोभित नहीं होती, उसी प्रकार चंद्रमा का धुंधला सा प्रकाश से दिखाई पड़ता है। प्रकृति शीतला सा स्पर्श तो हिमवदश्चित संप्रतत्मा प्रवृत्ति पश्चिमो वायु काले द्विगुणा शीतले। स्वभाव से शीतल पश्चिम की का वायु इस समय हिमकरणों से परिपूर्ण होने के कारण द्विगुण शीतल होकर चल रहा है। अस्मस्त तो पुरुषो व्याघ्र काले दुख समावंतिते तपस्थिति धर्मात्मा तब भरतपुरे। हे पुरुष सिंह, इस समय आपके वियोग जनित दुख से संतप्त तथा आपकी भक्ति में अनुक्त धर्मात्मा भरत भी अयोध्या में तप कर रहे हैं। यक्तत्वा राज्ये चा मना भोगश्च च विद्विदना बहुन तपस्वी नितातरे सेते सीते महितले। तब विश्वी भरत राज्य, मान और अनेक प्रकार के भोगों को त्याग कर फल मूल खाकर इस शीतल काल में पृथ्वी पर सोते हैं। तो यहाँ पर त्याग देखो भरत जी का किस प्रकार का त्याग उस समय पर था। जैसा जीवन जो है श्री राम के द्वारा वनों के अंदर व्यतीत किया जा रहा था, ऐसे ही सुख सामग्री को त्याग करते हुए, राज्य भोग का त्याग करते हुए भरत जी भी अपने जीवन का यापन कर रहे थे, भूमि पर शयन कर रहे थे। तो वो कहते हैं पृथ्वी पर सोते हैं। अत्यंत सुखा संवृद्धते सुख कुमारो हिम वृद्धति कथा नवा रात्रिषु सरयू माँ वाघते। जिस भरत का अत्यंत सुखमय वातावरण में पालन पोषण हुआ और जो स्वभाव से ही सुकुमार व भरत सर्दी में ठिठुरते हुए रात्रि के अंतिम प्रहर में सरयू नदी में किस प्रकार स्नान करते होंगे। जिते स्वर्गस्तत्व भ्राता भरत ने महात्मना वनस्तत्व में तपस्य यथावना मुदित्यते। आपके भाई महात्मा भरत ने स्वर्ग को जीत लिया है, जो नगर में रहते हुए भी आपके समान तपस्वी का वेश धारण कर तपस्वियों के नियमों का पालन कर रहे हैं। भाव यह है कि आपके वियोग में उन्होंने राज्य के स्वर्गीय भोगों को भी तिलांजलि दे दी है। ना पित्र्यमानुवर्तन्ते मात्र के दिवापादते इति खाया तो लोक प्रभादत्यो भारत न तयान तथा कृते। संसार में जो कहावत प्रचलित है कि मनुष्य में पिता का स्वभाव नहीं आता अपितु माता का स्वभाव संतान में आ जाता है, तो एक बहुत प्रचलित कहावत है कि लोग ये कहते हैं कि भाई पिता के गुण जो है बालकों में जल्दी से नहीं दिखाई देते, लेकिन माता का प्रभाव जो है संतानों में दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार का
जो वाक्य है वो लक्ष्मण जी के द्वारा बोला जाता है कि देखो कि अपितु तो माता का स्वभाव आता है। भरत जी ने इस लौकिक उक्ति को झूठा करके दिखा दिया है। तो ये बातें बोली जाती है कि भरत जी ने उलट कर दिया है, इसको गलत सिद्ध कर दिया है कि उनके अंदर जो है ऐसे माता के द्वारा उनको वनवास आदि भेज दिया गया था राम को, और 14 वर्षों का जो है वनवास भेज दिया गया था राम को, और भरत के लिए राज्य मांग लेते। इस प्रकार का जो गलत आचरण उनके जीवन के अंदर था, गलत बातें उनके जीवन में थी, उसको खंडन कर दिया यहाँ पर भरत के द्वारा। भरत दशरथो यशस्य साधुश्च भरत सुता कथा साम्य के दशरथी क्रूर दर्शनी। परंतु जिसके पति तो महाराज दशरथ हों, जिसके पुत्र चरित्र के धनी साधु स्वभाव भरत जी हैं, वह माता कैकेयी ऐसी क्रूर स्वभाव वाली कैसे हो गई। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जिसके पिता तो भरत हैं, यानी भरत के पिता तो दशरथ हैं, जिसके पिता दशरथ हैं, और जिसके पुत्र चरित्र के धनी साधु स्वभाव भरत जी हैं, वह भरत माता कैकेयी से क्रूर स्वभाव वाली कैसे हो गई। इत्येते लक्ष्मणे वाक्य सना ब्रुवति धार्मिके परिवाद जनस्य शास्त्र राघव ब्रवती। भरत सना के कारण जब धर्मात्मा लक्ष्मण ने इस प्रकार के वचन कहे, तब कैकेयी की निंदा को सहन न कर श्री राम ने कहा, न तेम्ब माध्य तम तात घृत्वा कदाचने तमावेच्छा इच्छा वाकुनस्तते भरत से कथा कुरु। भाई लक्ष्मण, तुम्हें माता कैकेयी की निंदा नहीं करनी चाहिए, तुम तो इच्छा वाकुनाथ भाई भरत की ही चर्चा करो। निश्चितपि ही मैं बुद्धिवान वसे दृढ़ वर्तता भरत सेना संतत परिसे कृत्य पुनः। यद्यपि मैंने 14 वर्ष तक वन में रहने का निश्चय किया हुआ है और मैं उसके लिए दृढ़ हूँ, तथापि जब मुझे भरत के स्नेह का स्मरण आता है तब मैं व्याकुल हो जाता हूँ और मेरी बुद्धि जो है, यहाँ पर वो कहते हैं श्री राम कहते जब मैं भरत के इस प्रकार से सुनता हूँ, भरत इतने कष्टों को सह रहा है मेरे कारण, तो इस प्रकार से जो है मुझ पर रह नहीं जाता और मैं जो है व्याकुल हो उठता हूँ। ये सब जो है संताप तो मुझे देखा नहीं जाता कि भरत जो है मेरी तरह ही उस पर कोई लालछन लगाए और कोई मेरे द्वारा जो है कैकेयी पर जो है आक्षेप लगाए, इस प्रकार के उसके निंदा आदि करे, भरत पर आक्षेप लगाए, इस प्रकार का मुझे सहने नहीं होता है, तो मैं व्याकुल हो उठता हूँ। कदा नमासाम्य स्त्री भरत ने महात्मना शत्रुघ्न चावीर्णे तव्य चा रघुनंदने। हे रघुकुल शिरोमणि लक्ष्मण, पता नहीं वह समय। अगला श्लोक आया है, कदा नवा साम्य समय भरत ने महात्मना शत्रुघ्न चावीर्णे तव्य चा रघुनंदने। हे रघुकुल शिरोमणि लक्ष्मण, पता नहीं वह समय कब आएगा जब मैं भाई भरत और शत्रुघ्न से तुम्हारे साथ फिर मिलूंगा, जब हम चारों भाई एकत्रित होकर सुख में जीवन व्यतीत करेंगे, वह स्वर्णिम समय कब आएगा। तो ऐसा यहाँ पर श्री राम के द्वारा प्रत्युत्तर दिया जाता है। इतवे विलंपन्तस्तृप्यते प्रिय गोदावरी नदी में चक्रते अभिषेक काकुस्तते सनुजा सह सीता सहित श्री राम गोदावरी नदी पर पहुंच गए। फिर तीनों ने गोदावरी नदी में स्नान किया। कृता विशको रामस्तु सीता सौमित्रवा तस्मदा गोदावरी वीरता ततो जगमु सवाश्रम। स्नान करने के पश्चात राम लक्ष्मण और सीता उस गोदावरी नदी के तट से अपने आश्रम में लौट आए। आश्रम में आकर और संध्या तथा अग्निहोत्र करके दैनिक कृत्यों को श्री राम लक्ष्मण जी के साथ वहाँ पर उन्होंने वापस जो है अपने आश्रम में लौटते हैं। यज्ञ अग्निहोत्र किया जाता है और अपना वही जीवन जो है सुखपूर्वक व्यतीत जो है किया जाता है। तो ये यहाँ पर बार बार एक विवरण आपको सुनने को मिल रहा होगा कि श्री राम लक्ष्मण और सीता या किसी भी ऋषि महर्षि के पास में जाते थे तो यज्ञ अग्निहोत्र ही किया करते थे। किसी प्रकार की प्रकृति पूजा, जड़ पूजा, पत्थर पूजा, पाषाण पूजा, मूर्ति पूजा किसी प्रकार की श्री राम ने जो अपने जीवन में नहीं की है। तो ये गलत आक्षेप जो है मनगढ़ंत कहानियाँ जोड़कर उन पर कि वो मूर्ति पूजा करते थे और शिवलिंग आदि की पूजा करते थे और मूर्खता की बातें उनके से जोड़कर देखी जाती हैं। तो ऐसा विवरण वाल्मीकि रामायण के अंदर वो देखने को नहीं मिलता कि उनके द्वारा किसी प्रकार का मूर्ति पूजा, पाषाण पूजा की जाती है। वो यज्ञ अग्निहोत्र, अष्टांग योग का पालन, यम नियम का पालन और समाधि आदि लगाना, उपासना करना, यज्ञ करना, ये सारे के सारे जो है क्रिया हमको देखने को मिलती हैं। तो जो एक यहाँ पर टिप्पणियाँ भी देखी, उन टिप्पणियों को हम सुन लें जिस पर हम चर्चा कर रहे थे अभी कुछ समय पहले। तो जो लोग ये कहते हैं कि श्री राम जो है जब वनवास काट कर जो है रावण का से युद्ध होकर रावण को समाप्त कर वापस लौटे थे, तब जो है दीपावली मनाई जाती थी। तो उस टिप्पणी का यहाँ पर उसका जो है प्रतिकार यहाँ पर किया गया, उसका खंडन भी किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि इस प्रमाण से यह स्पष्ट निश्चित है कि दीपावली का पर्व श्री राम के राजगद्दी पर बैठने से कोई संबंध नहीं है। ये वैदिक पर्व रावण काल में भी दीपावली पर्व मनाया जाता था। तो यहाँ पर जो दीपावली का पर्व है,
तो उस पर्व को जो है यहाँ पर राजगद्दी पर बैठने से कोई उसका मतलब नहीं है, यानी कि श्री राम राजगद्दी पर बैठे थे नहीं बैठे थे उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि राजगद्दी पर ना बैठने से उसका, श्री राम का राजगद्दी पर बैठने से कोई संबंध नहीं है। ये वैदिक पर्व है, यानी कि वैदिक पर्व है, यानी वेद आधारित पर्व है, यानी कि हमारे मौसमों से जुड़ा हुआ है, हमारे ऋतु से जुड़ा हुआ है, हमारे जो है दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ पर्व है। तो ये नई नई जब फसल जब हमारे घर में आती है उसका यज्ञ किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, हवन किया जाता है और औषधियों के द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे उस समय पर गाँवों में, नगरों में। तो इस प्रकार से जो राजा लोग हैं पूरा का पूरा व्यवस्था क्या करते थे, नगरवासी व्यवस्था करते थे और बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, हवन किए जाते थे कि भाई रोग आदि व्याधियाँ जो है हमारे नगर में, हमारे ग्राम में, हमारे शहर में ना प्रवेश करें और हम सुखपूर्वक इस ऋतु से जो हमने पूर्व की ऋतु बीती है इसी प्रकार से जो है हम इस वर्तमान में जो ऋतु में प्रवेश किया ये भी ऋतु हमारे सुखपूर्वक बीते और किसी प्रकार की रोग हानि जो है हमारे जीवन के अंदर ना आए। तो इस प्रकार से वनस्पति औषधियों आदियों को लिया जाता, उनके द्वारा यज्ञ किया जाता था। तो यहाँ पर लिखा है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर खंडन जो है कर दिया गया, क्योंकि 14 वर्षों का जो वनवास जब श्री राम का राज्याभिषेक होना था तो श्री राम के राज्याभिषेक होने पर ही उनको जो है अगले दिन ही वनवास जाना पड़ा था। तो अब यहाँ पर चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा जो है चैत्र मास में, यानी चैत्र मास में उनका जो है राज्याभिषेक की बात चली थी कि भाई उनका राज्याभिषेक होना है, उनको राजा बनाया जाएगा। लेकिन अगले ही दिन ये मंथरा के द्वारा ये पूरा का पूरा प्रकरण वहाँ पर घटता है, कई को पट्टी पढ़ा दी जाती है, इस प्रकार का भड़काकर और तमाम तरह का षड्यंत्र रचकर जो है राम को जो है वनवास जाना पड़ता है, राम को वनवास दे दिया जाता है। तो अगले दिन ही 14 वर्षों का वनवास दे दिया जाता है। 14 वर्ष कब पूर्ण होंगे, अब आप विचार लगा सकते हैं कि 14 वर्ष कब पूर्ण होंगे श्री राम के, जब चैत्र मास में श्री राम को वन के लिए भेजा जा रहा है कि तो 14 वर्ष कब होंगे, तो उस समय से लगा लीजिए 14 वर्ष कब होंगे, तो 14 वर्ष जो है चैत्र से ही, चैत्र मास में ही पूर्ण होंगे। तो वहाँ पर चैत्र मास में ही रावण का जो है वध किया जाता है। रावण का वध करने के बाद श्री राम जो है पुनः अयोध्या लौटते हैं, तो चैत्र मास में ही जो है अयोध्या लौटते हैं। और वहाँ पर और एक प्रकरण हमने जब पढ़ा था, चरण पादुका जब श्री राम के द्वारा प्रदान की गई थी भरत को, तो वहाँ पर भरत के द्वारा एक वाक्य बोला जाता है कि भाई मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, ठीक, अगर 14 वर्ष पूर्ण होने पर तुम प्रथम ही दिन, यानी चैत्र मास के प्रथम दिन तुम अगर चैत्र मास में तुम नहीं पहुँचे यहाँ पर, तो मैं जो है अपना दाह संस्कार कर लूँगा और तुम्हें भरत जो है इस अयोध्या नगरी के अंदर नहीं मिलेगा। पूरी की पूरी सेना, प्रजा, इष्ट मित्र, संबंधी, माता सब मिलेंगी, लेकिन तुम्हें भरत नहीं मिलेगा। भरत दाह संस्कार कर लेगा, क्योंकि तुमने मुझे प्रतिज्ञा दी है और मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूँ और तुमने भी जो है मुझे वचन दिया है कि मैं 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके समय से पहले ही, समय के अनुसार यानी समय पर ही अयोध्या लौटूंगा। तो 14 वर्ष कब पूर्ण होंगे, चैत्र मास में ही पूर्ण होंगे। तो ये निराधार की बातें जो श्री राम से जोड़कर देखी जाती हैं कि जब रावण का वध कर लौटी थी तो तब जो है दीपावली मनाई जाती है। दीपावली का पर्व आदि श्रेष्ठी मनाया जाता है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी, पतंजलि, जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, शिव हुए हैं, नारद हुए हैं, बहुत सारे मनु आदि जो ऋषि हुए, इन सभी ने जो है दीपावली का पर्व, नवश्रेष्ठी यज्ञ की जो परंपरा है उसे मनाते हुए आ रहे हैं। तो इसी प्रकार की परंपराएं जो है श्री राम के समय में भी थी। ऐसा नहीं है कि श्री राम ने जब वनवास से वो लौटे थे तब जाकर जो है दीपावली का पर्व मनाया जाता है, रावण का युद्ध, रावण को समाप्त कर करके दीपावली मनाई जाती है। ये बिना बात की बातें उनसे जीवन से जुड़ी गई हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। श्री राम राजगद्दी पर बैठने वाले थे तभी उनको जो है वनवास दे दिया जाता है। अब वो सुनिए उस समय पर हुआ क्या था। जब श्री राम जो है अयोध्या लौटकर वापस जाते हैं, तो अयोध्या जब लौटते हैं, अब एक यहाँ पर मैं उदाहरण दे देता हूँ। अब आप सुनिए कि जब कोई व्यक्ति आपका अतिथि हो, आपका प्रिय हो, आपका माता हो, भाई हो, बहन हो, इष्ट हो, मित्र हो, जब बहुत दिनों बाद जिससे आप स्नेह प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो, बहुत सम्मान करते हो उसका, वो कहीं दूर चला जाए और बहुत दिनों बाद जो है आप वापस लौटकर आपके पास में आए, तो आप क्या करते हो, आप खुश होते हो। खुश होकर जो है उसके लिए अनेकों प्रकार के पकवान बनाते हो, उसके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करते हो, घर आदि की सफाई व्यवस्था की जाती है। जो जो उसको सुख प्रिय है, जो जो वस्तु उसको प्रिय है, जो जो पदार्थ उसको प्रिय है, उसके लिए सब जो है एकत्रित किया जाता है और घर मकान आदि की सफाई की जाती है। तो सब प्रकार के सुख सुविधाओं जो है उसके लिए का जो है इंतजाम किया जाता है। इसी प्रकार से जब श्री राम जो है अयोध्या से वनवास जब जा रहे होते हैं, तो प्रजा जो है इतना स्नेह प्रेम उनसे किया करती थी श्री राम से कि वो
पागलों की तरह उनका पीछा कर रहे थे कि भी हम श्री राम के बिना मर जाएंगे, अगर श्री राम हमको यहाँ पर वन में, यहाँ पर अयोध्या नगरी में छोड़कर जाएंगे, हमारा जीवन किस प्रकार से व्यतीत होगा, हम कैसे अपने जीवन का यापन करेंगे, कौन हमारी देखभाल करेगा। जिस प्रकार से जीवन यापन हम करते थे, श्री राम हमारी देखभाल क्या करते थे, सारी सुविधाओं हमको प्रदान किया करते थे, वो हमें कौन देगा। तो इस प्रकार से जो है विलाप करते हुए अयोध्या नगरी जो है बहुत शोक संतप्त हो जाते हैं। तो अब जो व्यक्ति, पूरी अयोध्या नगरी शोक संतप्त है कि श्री राम वन में चले जा चुके हैं और हमारा लालन पालन कौन करेगा। जब ऐसा व्यक्ति, जब श्री राम ये सारे के सारे वचन देकर उनसे, प्रजा से कहते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं आप भयभीत, आप चिंतित ना होइए, आपका पालन पोषण जो है भरत जो है ठीक प्रकार से करेगा, भरत बहुत अच्छा राज्य चलाएगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन वो फिर भी जो है जिद करते हैं कि हमें तो आप ही राजा चाहिए। तो श्री राम वहाँ पर आश्वासन देते हैं प्रजा को कि मैं जो है पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके ही यहाँ पर वापस लौटूंगा और वैसे ही राज्य का संचालन करूंगा जैसे मैं वर्तमान में कर रहा था पिता की आज्ञा अनुसार। तो वो बहुत खुश होती है प्रजा जो है। जब श्री राम वहाँ पर लौटते हैं वापस, प्रजा को पता चलता है कि भाई श्री राम का समय हो चुका है, वापस श्री राम लौटेंगे। तो श्री राम को वापस आगमन में जो है अयोध्या नगर को भव्य तरीके से सजाया जाता है, दीपावली की तरह, यानी दीप आदि जलाए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, पकवान आदि बनाए जाते हैं, अयोध्या को एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। तो इस प्रकार से भव्य सजावट जो है अयोध्या नगरी की जाती है, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जो है अयोध्या नगरी को सजाया जाता है। तो वहाँ पर जब गमन होता है, यानी वो पुनः वापस लौटते हैं, तो उसको सत्कार यानी सम्मान के तौर पर देखा जाता है। वहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है कि भाई श्री राम जो है वापस लौटे थे रावण का से युद्ध करके, तब उनके 14 वर्ष पूर्ण हुए थे। इस प्रकार का जो आक्षेप लगाया जाता है कि दीपावली तब मनाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। तो इस पूरे के पूरे विवरण को आपके ध्यानपूर्वक समझ में आएगा। आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चैनल पर नए भी हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक इस बात को पहुँचाएं कि उनको पता चले कि वास्तव में दीपावली क्यों मनाई जाती है। नवसृष्टि यज्ञ कब से चला आ रहा है, यानी कि वर्तमान की सृष्टि में बने हुए 1,96,68,53,125वां वर्ष चल रहा है। तो इतने समय हो चुका है नवश्रेष्ठी यज्ञ को चले हुए, यानी यज्ञ की परंपरा आदि श्रेष्ठ से चली हुई आ रही है। और कलयुग का 5,125वां वर्ष चल रहा है। ये इस कलयुग का 5,125वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे ऐसे 27 जो है कलयुग बीत चुके हैं, 28वां कलयुग अभी वर्तमान में चल रहा है। और ये कक्षा पूरी की पूरी समझ में आई होगी। इस कक्षा को ही विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।